ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। ओरिएंटेशन का मीन्स क्या होता है, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं? इंट्रोडक्शन, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, यहाँ पर क्या क्या होने वाला है और साल कैसे में क्या क्या मिक्स होने वाला है। बुक्स के बारे में बताया जाएगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उनको और अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। क्या खाली स्टडी को लेके ही या और भी चीज़ों के लिए भी? जैसे आप क्या क्या चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं? उसमें तो बहुत चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट करने के लिए करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें डेली रूटीन बताना, मैम की बातें सुनने के लिए, क्योंकि ये सुनती नहीं है मेरी बेटी। ये तो मोस्टली पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि भाई हमारा बच्चा सुनता नहीं है। तो क्यों नहीं सुनता, कभी आपने सोचा है इस बारे में कि क्यों नहीं सुनता? आप बता सकते हैं? क्योंकि मैम पेरेंट्स से बच्चे कम डरते हैं ना, टीचर से ज़्यादा डर जाते हैं। इसका भी तो कोई रीज़न होगा। सबसे पहले तो हमें उनको सिखाने से पहले हमें खुद डिसिप्लिन में आना चाहिए। जैसे वो हमारी बातें सुने, प्यार से, हम गुस्से में डांट देते हैं, जबकि हम प्यार से कहते हैं तो सुन भी लेते हैं। गुस्से में तो खुद भी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब ये कि प्यार से हम सबको अपना बना सकते हैं, ठीक है ना? यही बात है मैम। जैसे हमारे बच्चे हमें देखते हैं और हमें देख के ही सीखते हैं, तो सबसे पहली बात है कि अपनी हैबिट्स को हमें देखना होगा। अगर हमारी हैबिट्स गुड होंगी तो हमारे बच्चे में गुड हैबिट्स होंगी और वो सुनेगा भी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो पेरेंट्स की सुनते भी हैं। तो अपनी हैबिट्स को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा बच्चा हमें ही देख के सीखता है। पहला गुरु ही उसके माता पिता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप बताइए। जो हर चीज़ से वाकिफ हो जाए उसके। देखिए, सबसे पहले ना हमें अपनी हेजिटेशन खत्म करनी है, माइक में बोलनी है या किसी के आगे हमें कोई क्वेश्चन या आंसर पुट अप करना है, तो उसके लिए पहले हमें अपना हेजिटेशन को खत्म होना जरूरी है। क्योंकि हमारी एक्सेप्टेशन रहती है हमारे बच्चों से। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पे नहीं जा रहा, ठीक है, और वो सबके आगे परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका शाय नेचर है, तो वो क्यों है? हमें भी तो उसमें इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। अगर जो हम ओपन हैं तो हमारा बच्चा भी शाय नेचर से दूर हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम खुद तो डरते रहते हैं और बच्चे को बोलते हैं देखो तुमने नहीं करा, वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है ना हमें भी प्रॉब्लम। अगर जो हम आगे बढ़ेंगे तो उसके मेरी मम्मी ऐसे कर रही है, मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। तो इस चीज का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है पेरेंट्स का। बोलते हैं ना, उसकी फैमिली में अगर कोई गाली देता है तो गाली देना सीखता है बच्चा। गुड मैनर्स जिसकी फैमिली में रहती है तो उनके पेरेंट, उनका बच्चा भी गुड मैनर्स ही सीखता है, उसी तरह से ही बिहेव करता है। अब हम एक्सेप्टेशंस रखते हैं कि हमारा बच्चा किसी के आगे नमस्ते नहीं करता है, ठीक है, और हम खुद भी नहीं करते हैं। जब दूसरा आया, एंट्री करी, बस ऐसे करा, बैठ गए या नाक मुंह चढ़ा दिया। कोई रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि नहीं पसंद होते हैं, हमने नाक मुंह चढ़ा दिया, बट बच्चे ने ऑब्जर्व किया है ये चीज, और फिर हम उस चाचा है, ताऊ है, या जो भी अदर पर्सन है उनके सामने हम फिर बोलते हैं क्या है तुमने चाचू को नमस्ते नहीं करा, उसने आपको भी तो देखा। तो वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हमें मतलब बच्चे के आगे बहुत सारी चीजों का हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसके आगे मतलब नाक मुंह ना चढ़ाएं। और फिर अगर जो जैसा कर रहे हैं तो किसी पेरेंट के आगे या किसी रिलेटिव के आगे ना टोके कि अब उसे नमस्ते करो। वो सीधा हो सकता है हमारी इंसल्ट कर दे, उस टाइम में आप तो ऐसे कर रही थी। क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है कि कितने एक्टिव हैं कि वो अच्छा खासा हमारे को ही वो कर देंगे। तो इससे बेस्ट है कि हम अपने आप में पहले अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं और फिर हम अपने बच्चे से वो एक्सपेक्टेशन रखें। मैं गलत तो नहीं हूँ? ठीक है, तो इसी चीज़ का ही हम लोग को ध्यान, इसीलिए हमने बच्चों को साथ में नहीं बिठाया कि बच्चे सुनते हैं।
जो सुनेंगे फिर भी मैम ने ऐसे कहा था तो मम्मी भी वही चीज़ कर रही है, तो वो चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे आप मोस्टली क्या होता है, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है घर में आके, यहाँ पर स्कूल में आके आप क्या होता है पेरेंट्स उन्हीं के सामने बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि मैम ये मेरा कहना ही नहीं मानता है, मैम ये तो होमवर्क नहीं करता, कल मैंने ही कर दिया इसका। तो वो चीज़ गलत है। अगर जो आपको लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सीधा मतलब उसके सामने ना बोल के या तो आप मुझे कॉल पर बोल दो या सेपरेट में आप टीचर से कंप्लेन करो कि मैम इसने आज ऐसा किया, मेरा कहना नहीं मान रहा था, तो इसने ये होमवर्क नहीं किया है। तो वो टीचर का वर्क रहेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को टैकल करना है। कि उसके सामने क्या होता है, बच्चा जिद पे आ जाता है कि हाँ, कि बच्चा इतना जिद पे आ जाता है कि आपने कहा था तो मैं तो नहीं कर रहा। होता है ये क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का ना पहले से ही माइंड पढ़ चुके होते हैं कि हमारी मम्मी किस बात पर मान सकती है और किस पर नहीं मान सकती, क्योंकि वो बचपन से रह रहा है बच्चा। जैसे हमें बच्चे का नेचर पता है कि किस बात को ये हम उसको किस बात से मना सकते हैं, किससे नहीं, तो उसी तरह से ही उसको भी पता चल जाता है। वो हमसे एक कदम आ गई है आज की जनरेशन। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के आगे कोई भी बात है, चाहे पेरेंट्स में आपस में भी, आप लोगों में, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि उनके आगे ना हो। उनके आगे तो ऐसा हो कि माई पापा इज़ बेस्ट, माई मदर इज़ बेस्ट, माई दादी इज़ बेस्ट, उनको मतलब पता ही ना हो। ये ना हो कि हम यहाँ तो भाई मोस्टली होता है भाई दादी भी बोल रही हैं मम्मी के लिए या मम्मी बोल रही हैं दादी के लिए कि छोड़ो उनका तो काम ही ऐसा है, तो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी, बच्चे में नहीं आएगी रिस्पेक्ट। तो हमें उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अगर जो रिस्पेक्ट हमें दिलानी है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने बल्कि काफ़ी बार ये भी सुना है, अब जो चीज़ हमारा टॉपिक निकल गया है, जितनी बातें हो गई हैं अब नहीं मिलेंगी, वो जो मिस हो गई, क्योंकि हम लोगों ने 15 to 25 मिनट्स वेट किया, उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन जो चीज़ निकल गई वो निकल गई। तो इसीलिए हमें बच्चों के लिए भी टाइम के अकॉर्डिंग ही भेजना है। आप लोगों को 8:55 शार्प यहाँ तक छोड़ देना है। ये नहीं कि 9:15 पे भी गेट नॉक हो रहा है, 9:30 पे भी गेट नॉक हो रहा है, नहीं करना है ऐसा। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स 8:30 तक यहाँ आ जाए, मतलब 8:25 ड्रॉप करना है फर्स्ट क्लास की, और जो केजी है उनका मतलब 8:55 एलकेजी का भी, नर्सरी एंड प्री नर्सरी 8:55 तक। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी हम 1 वीक या 2 वीक्स तक हम थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा हम लूज रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट बच्चा लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि फिर आप उस पॉइंट को ये बना ही लोगे कोई नहीं 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। क्योंकि बार उसमें क्या होता है हमारी असेंबली नहीं हो पाती फिर ढंग से ना, और या फिर बच्चा वही है कि जैसे अभी इनके जैसे पॉइंट्स मिस हो गए, तो ऐसे सेम बच्चे के साथ भी यही चीज़ रहती है कि जो प्रेयर हो गई खत्म, जो हमारे टॉपिक्स हमने जैसे मान लो राइम करा दिया, उस टाइम पे काउंटिंग करा दी, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हमारी असेंबली में रहती हैं, क्योंकि 45 मिनट्स अप्रॉक्स 35 मिनट्स 45 मिनट्स की हम लोग असेंबली ले लेते हैं, जिसमें अपोजिट वर्ड्स हो गए, एक्शन वर्ड्स हो गए, सारे फोनिक साउंड्स के अकॉर्डिंग हमारा हो गया अल्फ़ाबेट्स, क ख ग हो गया, मतलब टॉपिक वाइज अलग अलग, या हमारा एक्शन वर्ड्स हो गए, या कोई हमारी कोई अच्छी सी एक्टिविटी हो गई। बहुत सारी चीज़ें हम मॉर्निंग में ही कर लेते हैं कि बच्चा फ्रेश होता है, जिससे कि उसको एक एक्टिवनेस रहती है, तो बहुत इंजॉय भी करता है, वो स्टडी में भी फिर इंजॉय करता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि असेंबली में आप लोग 8:55 तक यहाँ ड्रॉप कर दो। बार बार आपको पता ही है कि मोस्टली क्या होता है कि तो 9:15 तक भी बच्चे आ रहे हैं, 9:20 तक भी आ रहे हैं। जब हम पंक्चुअल नहीं होंगे तो बच्चा, क्योंकि मेन पेरेंट्स के हाथ में है उसको टाइमली भेजना। आप ये मत आलस करना कि कोई नहीं 9 बजे का टाइम है तो आराम से उठें। आप अपना वही 7 बजे अपना उठो, बच्चे को फ्रेश करवाओ, फ्रेश करवा के तभी भेजो। ये नहीं कि बस 8:45 उठा रहे हो तो देखो बच्चा कहाँ से फ्रेश होगा। 10 मिनट के अंदर फिर हम बोलते जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, टाइम हो जा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं। अगर जो मान लो बच्चा पहले से फ्री हो भी गया तो उसी के लिए अच्छा है,
उस बीच में वो कुछ अपना हैबिट डाल दीजिए कि कोई रिटर्न वर्क ही कर ले, कोई ओरल राइम ही कर ले, आप लोगों के सामने आगे पीछे कोई अच्छी अच्छी बातें सिखा दो, कोई प्रेयर सिखा दो, पूजा वगैरह कर रहे हो वो करवा लो। तो ये नहीं कि जल्दी, बल्कि हो सकता है कि नहीं भी उसको प्रेशर बना है तो जब तक स्कूल आने का टाइम है तो वो फ्रेश हो गया है। हालांकि यहाँ हेल्पर्स हैं, लेकिन बच्चे को हमें हैबिट डालनी है, गुड हैबिट्स। हमें ये नहीं डालना कि आप जाओ स्कूल में क्योंकि उसका आधा घंटा वेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चा फिर एकदम से कंफर्टेबल भी नहीं फील करता कि जो घर में करता है। मेन हमें फ्रेश की आदत हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हम उसको प्री स्कूल के लिए पूरा उसको रेडी कर रहे हैं, तो हैबिट कौन डालेगा, मदर्स या टीचर। ठीक है, तो अब मॉर्निंग की ड्यूटी तो आप लोगों की ही है, उसमें हमारी नहीं है। हमारा ये है कि बाई चांस बच्चे में कोई गलती हो गई है, कुछ हो गया, तो उसको हम कवर अप कर देंगे, है ना। तो वो है, बाकी ये नहीं है कि बच्चा यहाँ आ रहा है तो कितनी बारी हमने देखा है कि यहीं पर ही फ्रेश हो रहा है, पर अगर 10 मिनट में ही उसने डायपर में पॉटी कर दी, अब उसके बाद देखो तो अरे इसने जो पॉटी का वो पता, आप इतनी जल्दी टीचर्स भी नहीं ध्यान दे पाती, ऐसा लगता है कि घर से, या फिर आपको उस केस में ऐसा करना होगा, बाई चांस बच्चा नहीं फ्रेश होकर आया है तो आप एक इन्फॉर्म कर दो कि मैम आज ये फ्रेश नहीं होकर आया, प्लीज़ आप ध्यान दे लेना। क्योंकि एक एक बच्चे को बार बार भी अगर जो शॉर्ट्स को बार बार पीछे करके देखो, या अपने आप में बच्चा अच्छा फील नहीं करता है। जैसे हम ही ये कोई जरा से हल्का सा यूँ टच कर देते तो ऐसा लगता नहीं क्यों छेड़ रहे हो तो मुझे बार बार, तो एक अंदर से नहीं अच्छी फीलिंग्स आती ना। तो हमको मेन फील कराना है, बच्चों को अच्छा फील कराना है, हमें कोई बैड फील नहीं कराना है। तो उसके लिए आपको मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी फ्रेश वगैरह, क्योंकि मैंने हम लोग ये जो लोग हम जो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी ही बोल रहे हैं कि मोस्टली क्या हो रहा है कि मम्मियाँ हैं या फादर हैं, नहीं समय पर उठ रहे हैं, 8:30 उठे हैं, अपना अरे टाइम हो गया, चलो फेस पर से मुंह धोया, ड्रेस भी नहीं पहनाई, मैम ड्रेस गंदी थी, ड्रेस गंदी थी इसलिए भी आपने ड्रेस नहीं वेयर की, ड्रेस गंदी थी तो इसलिए नहीं पहनाई हमने, फेस वॉश किया और भेज दिया। यहाँ पता चल रहा है पू-पी वगैरह सब यही हो रहे हैं उसके, तो वो चीज़ें गलत है। वो हम देखो ना तो स्कूल को फर्क पड़ रहा, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा, हमारी थोड़ी सी मेहनत ही रहेगी, लेकिन हम सिखा क्या रहे हैं, हमें मेन तो बच्चों को सिखाना है ना कि स्कूल कैसे जाना है, स्कूल के लिए हमारे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी एक लर्निंग पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग पार्ट है ये, कि जिसके लिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सेम एज लंच बॉक्स में भी आप लोगों को चपाती सब्जी मेनली यही दीजिए। सब्जी बच्चा नहीं खाता है, आपको लगता है तो स्टफ रोल कर दो और साथ में फिर भी सब्जी रख दो, केचप वगैरह मत रखिएगा, जैम मत रखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चे को एक वेजिटेबल खाने की हैबिट पड़ेगी, और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, इतना कि जिससे कि हम बच्चे का कॉम्पीट करते हैं अदर बच्चे से, तो वो उसको एक ये हैबिट पड़ती है कि भाई मेरे को जीतना है। अदरवाइज क्या होता है, 3 पराठा रख दिए, 4 रख दिए, 2 इतने बड़े बड़े मोटे मोटे रख दिए, फिर बाहर गेट पर ही होती है कुछ पेरेंट्स की आदत, बाहर गेट पर ही चालू हो गए, मैम आज इसने खाना नहीं खाया। दिस इज अ बैड मैनर ऑफ अदर पेरेंट ना, कि आज इसने खाना नहीं खाया। ये बहुत गलत लगता है कि कोई रीज़न ऑफ दिस वे होगा कि अगर बच्चा घर से ब्रेकफास्ट 9 बजे करके आ रहा है, यहाँ पर हमारे यहाँ 10:30 अप्रॉक्स या 10:45 हमारा ब्रेक हो जाता है, तो पौने 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में बच्चा नहीं इतना ईट कर सकता। हमें स्मॉल मील्स देनी है उनको, और 12 o'clock यहाँ से चला ही जाता है, जिसमें आपने फ्रूट्स भी रखे हैं, फ्रूट्स की मोटी मोटी स्लाइस ना करके आप थोड़ा सा एक थिन स्लाइस दीजिए, बट बहुत लिटिल क्वांटिटी में, क्योंकि जितनी ज़्यादा होती है ना बच्चा नहीं खा पाता, और बहुत उनका स्मॉल च्यू रहता है, बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती करो कि इस तरह से करते हैं तो फिर वो वॉमिटिंग जैसा फील होना चालू हो जाता है, तो हम भी प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं ना बच्चों को। तो इसलिए ये चीज़ें इसीलिए ही बताई जा रही हैं कि हमें बच्चे को अच्छा फील कराना है, उसको ये ना लगे कि एक प्रेशर है स्कूल हमारे लिए। स्कूल प्रेशर नहीं है, स्कूल उनके लिए एक अच्छा एक पार्ट है, उनको ये फील होना चाहिए। क्योंकि हम जब बार बार बच्चे को फोर्स करते, जब आप पेरेंट अगर जो गेट पर बोल रहा है, टीचर के माइंड में भी ये रहता है यार फिर इसकी मम्मी बोलेगी मैम ये नहीं खिलाया, एक टीचर के ऊपर भी प्रेशर है, तो वो चीज़ है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि टीचर के ऊपर प्रेशर, मैम इसकी मम्मी ना फिर गेट पे बोलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर वो
चीज़ ना फिर हमें भी अच्छी नहीं लगती है कि फिर हम बच्चों को भेजें या पहले इसका आंसर दें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो जब आप लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें शेयर करना, जो हम लोगों की हैं वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ उसको ना करें। अगर कोई बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ भी रही है तो हम एक टाइम स्लॉट अलग से बना लेंगे, तो उस बीच में आप, या फिर हम ऐसा करेंगे, हम चाहे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, है ना, या फिर एक सेपरेटली भी आप अपना मीटिंग टाइम आप एक कॉल कर दो कि मैम हम आपको आपसे कोई बात करनी है, तो हम कब कर सकते हैं, तो आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि 15 मिनट के लिए आप इस टाइम पर आ जाइए, तो आप मिल लीजिए। क्योंकि एक क्या होता है कि गेट पर ही आप उस टाइम पर सोचो कि टीचर से मीटिंग हो जाए, क्योंकि बच्चों को भेजना होता है, तो उस टाइम भी पॉसिबल नहीं होता, और एक अर्ली मॉर्निंग भी पॉसिबल नहीं होता है मीटिंग करना। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि हम 1 o'clock बोल सकते हैं कि आप ठीक है 1 o'clock तक वेट कर लीजिए, या आप इस दिन इतने बजे आ जाइए, तो हम इस बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाएगी, सबकी सुनी जाती है, सबका सबको, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ भी रही है आपको कि भाई हमारे बच्चे में ये चीज़ की दिक्कत लग रही है, या मैम आज इसने ये नहीं किया, तो आप फ़ोन पर एक बार पूछ के, और फिर जब भी अवेलेबल होगा तो हम उसको बता देंगे कि रीज़न। क्योंकि एकदम से मान लो आपने कॉल किया, अब जो उनकी क्लास टीचर ने उनको हैंडल किया था, तो हमें भी नहीं पता होता ना एकदम से कि हम आंसर दे पाएँ कि भाई क्या हुआ था। तो वही चीज़ है ना, तो इस तरह से भी रहेगा। प्लस और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, साथ साथ जो चीज़ हो जाती है ना तो वो ज़्यादा से कहते हैं। अभी तो कुछ नहीं पूछ रहा है। नहीं, जैसे आप अभी न्यू पेरेंट है, अभी बच्चा कहीं गया नहीं है, तो आपकी जैसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या क्या फीलिंग्स है, या क्या चीज़ आपको नहीं पता कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें किस बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो आप खुद से भी थिंक कर ही रहे होंगे ना, क्या फील हो रहा है आपको? चाहते हैं कि बच्चा ना एक तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, और जैसे पेरेंट्स है ना, आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि पेरेंट्स को पहले तो अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, एकदम डांटना नहीं है, अच्छे से उससे बात करनी है। तो यही चाहते हैं कि वो सबकी रिस्पेक्ट करे बिना हमारे बोले। और दूसरा थोड़ा सा मुझे ये डर है कि बच्ची ना नॉटी है, वो भाग जाती है, स्कूल से बाहर ना हो जाए, मतलब ये डर है थोड़ा सा। नहीं, इस बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी मतलब वरी फ्री रहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गेट का हमारा लॉक लग जाता है अंदर ना, और एवरी टाइम टीचर्स होती हैं, मेड होती है, एक क्लास में हमारे 2 टीचर एंड 1 मेड होती है। आपने देखा होगा हमारे बच्चे भले ही मतलब स्टाफ पूरा है तो अभी बल्कि एक और सोच रहे थे कि एक स्टाफ और भी रखना है, तो वही एक्स्ट्रा हम इसलिए भी रख लेते हैं कि कोई टीचर एब्सेंट हो तो उस टाइम पर दिक्कत ना आए। तो उस बात से आप गरीब फ्री रहिए, बच्चा कहीं नहीं जाएगा। कैमरा भी मैंने खराब है, नहीं तो ये ऑन रहता है हमेशा, बाहर आउटसाइड के हैं, हाँ बैक साइड का भी है, यहाँ का भी सारा। अभी इस टाइम मेरा पार्क है ना सामने, तो इसको ये रहता है कि इसको पार्क में जाने का बहुत शौक है, तो ये डर लगता है कि निकल ना जाएंगे पार्क में। जैसे कि बच्चों की लंच बॉक्स है, बोतल है, हैंकी है, तो उसकी पहचान कैसे करवाएं, मतलब कि ये तुम्हारा ही ये चीज़। हाँ, तो यही चीज़ मैं अभी बताने वाली हूँ। इस बारे में तो हमें सारा ही बताना है, लेकिन मैं साथ साथ बता देती हूँ। इसके लिए आपको एवरी आर्टिकल पर एक वो करना है, आपको लेबल जरूर करना है, इनका नेम, या तो आप नेल पेंट से कर दीजिए, जो चीज़ हट ना पाए, पेंट से कर दीजिए, नेल पेंट से कर दीजिए, क्योंकि मार्कर तो मिट जाता है वॉश करने में ना। तो यही है, या स्ट्रैप पर कोई ऐसी एम्ब्रॉयडरी कर दो, जैसे वाटर बॉटल है तो उसकी स्ट्रैप पे एम्ब्रॉयडरी कर दो, आप नेम लिख दो, स्ट्रैप से भी पता रहेगा कि ये उसका है। और एक बच्चों के लिए ना एक इनको, जैसे हम लोग अपना कोड वर्ड बना लेते हैं, जैसे आप उसको एक फ्लावर बना दिया, एक सस्पेंस, एक वो भी दे दो, एक क्लू कि हाँ, कि जैसे कि मान लो सिमिलर नेम भी है, नहीं मैम मेरे में तो फ्लावर है, मैम मेरा तो फ्लावर वाला है, या मेरा स्टार वाला है, मैम मेरा डॉट वाला है, मेरा रेड कलर का है, तो एक उसको पता है कि एक जैसे होता है ना, पुलिस सर्च कर लेती है एक चोर को, तो ऐसे बच्चा भी सर्च कर ले अपना आइटम को, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बताइए। मैम जैसे मेरी लड़की अब शरारती है, तो मुझे ये पता है कि वो अपनी चीज़ें उठा के कभी कहीं रख देती है, कभी कहीं, उसको इतनी समझ नहीं है कि मैंने अपनी चीज़ संभाल कर रखी है, तो उसको थोड़ा ये गाइड करना कि अपनी चीज़ अपने बैग में रखे, जैसे किसी और के बैग में न डाल दे। ये भी डर रहता है कि कहीं बच्चा कुछ उठा के तो नहीं लेके आएगा किसी का, फिर ये रहता है ना कि
कि पेरेंट्स कैसे है, क्या सिखा रहे तुम बच्चों को। तो ये तो हम तो सिखाते नहीं है, पर बच्चा ये रहता है कि नोटी है कि कुछ भी उठा के ले रहा है कि ये मेरी चीज़ है। तो उसको थोड़ा ये वो करना कि उसको पता चले कि ये उसकी चीज़ है, कि किसी की चीज़ मत रखो। देखो उस केस में बच्चे हैं छोटे, ठीक है, ऐसी गलती करते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे चोरी कर ली या कोई पेरेंट ऐसा सोचेगा। सब पेरेंट्स समझदार हैं आज के डेट में कि हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, या टीचर से गलती से रख गया हो, या बच्चे से गलती से रख गया हो, या किसी मेड से रख गया हो। तो उस केस में ये है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को अगले दिन वापस करना, कि ठीक है जिस, और बच्चे को ये बताना कि बेटा देखो गलती से आप ये किसी की चीज ले आए हो तो आप उसको रिटर्न करना, ठीक है। अगर बच्चे को ना करके टीचर को दे दो आप कि मैम ये ऐसे ऐसे उसके बैग में आ गया था। कहाँ पे भी ना कि जिसकी चीज़ है उसको ये भी याद रहता कि किसकी चीज़ है, कोई उसको बैग में रखेगा ना उसको ये भी नहीं पता रहता किसने रखा है, इसका यही रहता है बस। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, बच्चों को सब पता चलना चालू हो जाता है ये मेरी चीज है। जब नेम भी लिखा होगा, फोटो भी लग रही है बैग्स पे भी, बुक्स पे भी, इसीलिए हमने पेंसिल इरेजर वगैरह सब लाने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि सिमिलर होते हैं। अब उसमें तो हम कितना नेम लिखेंगे, फिर जिससे पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो। प्लस एक इसलिए भी हमने मना कर रखा है कि हर चीज आजकल फैंसी आ गई है, कोई लाइटिंग वाली आ गई है, कोई टैटू वाली आ गई है, कोई कार्टून्स वाली आ गई है। तो उसमें क्या होता है कि घर में जाके बच्चा डिमांड ना करे, नहीं तो कि मम्मी मान लो आर्या के पास तो ये वाली चीज है मुझे भी चाहिए। तो जैसे यूनिफॉर्म हमारी सिमिलर इसीलिए रखी जाती है, तो सेम एज आर्टिकल्स भी हमने इसीलिए ही रखे हैं यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह कि हम यहीं से प्रोवाइड करें कि यहीं के यहीं बच्चा बास्केट में रख दे, उसे पता है कि स्कूल के तो स्कूल में ही देनी है। और ऐसे केस में अभी जैसे बीच में हो रहा था बच्चों की जैकेट पॉकेट्स वाली थी, ठीक है, तो हमारी एवरीडे पेंसिल्स हमारी जा रही थी, बच्चों को हैबिट पता है क्योंकि हम लोग हाँ पॉकेट्स में। तो उस केस में फिर देखो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा ये किसकी है, स्कूल की है तो आप स्कूल में देना, क्योंकि हमें मेन बच्चों को चोरी की हैबिट ना पड़े कि किसी के घर जा रहा है। यहाँ तो देखो 2 रुपए 5 रुपए की चीजें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो भी जाती है यार जब इतनी स्टेशनरी सारा बच्चा लेता है तो सीधा 1000 रुपए से ऊपर की आती है। ठीक है, तो मतलब कहने को हमारे लिए 5 रुपए की चीज है, आपके लिए 5 की है, लेकिन यहाँ 5000 की बन रही है। 5 रुपए मेन वही है। तो हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि हमें रिटर्न करने की आदत डालनी चाहिए, बल्कि इस विषय के लिए अब तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लो बच्चा जान के भी आया है ना तो भी नहीं बेटा अच्छी बात नहीं होती है, जिससे कि उसको किसी के घर जा रहा है तो कोई चीजें उठाने की हैबिट ना पड़े, है ना, क्योंकि मेनली उसको एक जिसकी जैसी चीज रखी है वैसे की हैबिट पड़े। उसको ये नहीं कि जब आप बोलो ना कि जब मतलब अदर पर्सन बोले ना कि बेटा ले लो तो भी उसके मुंह से नहीं, नो मम्मा मेरे पास है, नहीं आंटी मेरे पास है, तो उसको ये फील हो वाओ कितना सेंसिबल बच्चा है, ये फीलिंग आनी चाहिए सामने वाला। ये नहीं कि लिया और लपक लिया और शैतानियों में लग गए, वो वाली चीजें नहीं। तो कुछ घर से कुछ स्कूल से सबके मिलके ही होगा ये चीज, ये नहीं कि यहाँ तो हम सिखा रहे हैं बच्चे को और वहाँ पता चल रहा है कि वो वही कर रहा है। तो या फिर कंबाइंड फैमिली होती है, कुछ होते हैं तब भी बच्चे ज्यादा नॉटी हो जाते हैं कि चाची के यहाँ जा रहे हैं या नीचे ताई जी के यहाँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे भागते फिर रहे हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। तो उसके लिए क्या है कि उनके सामने डांटना नहीं है, आपको सेपरेटली अगर जो आपने कोई चीज देख भी ली है ना कि आज इसने ऐसा किया, ये नहीं कि चाची ताऊ जी के सामने इनके सामने डांटना चालू कर दो। कभी भी जैसे आप रात को बच्चा तो आपके पास ही सोता है तो स्टोरी के थ्रू किसी भी चीज के थ्रू आप समझाना उसको, ये नहीं कि एकदम से आज मैंने देखा था तुमने ऐसा क्यों किया, ये एकदम बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना एकदम से, क्योंकि हम लोग अपना पेशेंस खुद खो देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें उस केस में आपको खुद से ही बोलना है कि मतलब एक स्टोरी बना लेना है। पता है आज ना मैंने एक राजू लड़का था, उसको लगे मम्मी तो स्टोरी बता रही है, और उसको खुद से रियलाइज होगा यार आज तो मैंने भी ऐसा कुछ किया था, तो कल को खुद से करेगा नहीं कि गंदी बात होती है। क्योंकि जब अब हम ही लोग हैं, हम कोई बार बार इंस्ट्रक्शंस दे यार तुम तो ऐसी लगती हो हमेशा ऐसे करते हो, तो हमें क्या अच्छी फीलिंग होती है क्या? नहीं होती ना, ये रहने दो मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो करूंगी अब तो लो और करूंगी। तो सेम वही चीज बच्चे भी रियलाइज करते हैं। तो वही चीजें हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को एकदम से नहीं टोकना, चाहे बाहर या कुछ है। और एक हैबिट हमारी ये भी होती है यहाँ से जाते हुए, आज मैडम ने क्या कराया आपको, जाती पहले कराएंगी क्या वो, पहले आप ये सुनो कि बेटा आज आपने क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी, आज आपका कौन फ्रेंड बना,
आज आपने और क्या क्या चीजें, मतलब ये नहीं कि जाते पहले बुक खोल के बैठ गए, पढ़ाई का देखने लग गए, हाँ तूने आज ये भी नहीं करा, आज वो भी नहीं करना, उसने खाना खाया ना पानी पिया ना कुछ किया, पहले बरसना चालू हो गए। उसे तो लगता है स्कूल जाने ही बेकार है, अगले दिन फिर आया रोता हुआ वो तो वो चीजें नहीं करनी। ये मत सोचना कि मैं वही है कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ना भी 100% एटलीस्ट 70-50% तो कुछ इम्प्रूवमेंट हम अपने बच्चों में ला पाएंगे। ठीक है, और बाकी हम अब सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं एक बार। बाकी और कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो आप पूछ लीजिए अभी। जो हमारे ओल्ड पेरेंट है उनको तो पता ही है, काफी सुधर गए बच्चे हमारे बस ये ड्रेस वो तो अभी आज आप ना। अच्छा ये बताइए कि यूकेजी में भी आप लोग स्कर्ट लगवाना चाहते हैं? स्कर्ट अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लगती है, बस वो ये तो जिनका भी स्कर्ट से कंसर्न है तो मुझे आप लिखवा देना, फिर हम उतने ही पीसेस हम मंगवाएंगे स्कर्ट के। अभी मैम जैसे नर्सरी में तो निक्कर है, तो नर्सरी निक्कर ठीक है क्योंकि इनके लिए कंफर्टेबल भी रहती है, अभी छोटे हैं ना। नर्सरी एंड प्री नर्सरी तो शॉर्ट्स ठीक है। इवन अब एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट की बात हो रही है। एलकेजी का बच्चा भी अब 4+ है, 3+ नर्सरी है, 4+ एलकेजी है, तो 4+ हम मतलब जो चाहते हैं जिन पर शॉर्ट्स है वो तो है, कोई दिक्कत नहीं, कभी शॉर्ट्स पहना दी कभी स्कर्ट पहना दी, बच्चा भी थोड़ा सा स्मार्ट लगता है। मुझे तो खुद को भी अच्छा लगता है कि बच्चा आता हुआ बहुत स्मार्ट सा दिखे, अच्छा सा लगे, तभी मज़ा आता है। बच्चा लगता है कि हाँ स्कूल जा रहे हैं। थोड़ा यूनिक हो जाए। हाँ तो वही है। हालांकि मैंने कल भी देखा था तो मुझे तो प्लीट्स वाली प्लेन स्कर्ट्स मिल रही थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी सी स्कर्ट देखनी है जो बच्चा लगे अच्छा, तो वही है। हाँ लगता है क्या ये लड़की, लेकिन ये है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जैसे कल भी देखा, जो डिवाइडर वाली स्कर्ट्स हैं हमारी 10+ से अबव गर्ल्स के लिए आ रही हैं, डिवाइडर वाली। ये वाली हमारी जैसे होती है वैसी ही आ रही है। बोलो हमें जिसको जो सही लग रहा है वो ले सकते हैं। बाकी ये है कि मतलब वो डिवाइडर वाली नहीं आ रही शॉर्ट्स जो मार्केट में है, उसमें जो हमने मतलब यूनिफॉर्म वाले से पूछा ना, वो कह रहा मैम जो बच्चों के लिए ना कंफर्टेबल नहीं रहेगी वो जो डिवाइडर वाली है। जैसे हालांकि वैसे शॉर्ट्स की तरह ओपन होनी चाहिए, वैसे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन वो ये बोल रहा था, कह रहा कि 10+ से ऊपर डिवाइडर वाली आती है, वैसे में भी नॉर्मल आती है जैसे होती है हमारी, मतलब यहाँ तक की नी लेंथ तक की, यहाँ तक नहीं है वो डिवाइडर वाली चाहिए। आपको ज्यादा गहन चिंतन में हो गए हो ना, इसलिए वैसे ही नॉर्मल जैसे फ्रॉक्स को आप देख लो, उसको तो जैसे फ्रॉक्स सही होती है लगेगा, वो वही। हाई टेबल है ना तो उसको सही लगेगी। हाँ वही है, बारबी डॉल लगनी चाहिए ना ये सारी हाँ, बातें। एक- वही बता रही हूँ, स्कर्ट्स में बारबी डॉल की लोग आती है। आपको 2 चीज़ चाहिए ना, आप ले लीजिए। तो वो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चों को वॉशरूम जाने के लिए। वो तो हाँ, अगर जो खाली गैलिस है और खाली स्कर्ट है, डिवाइडर नहीं है तो इजी है। हाँ अदरवाइज तो वो फिर अनकंफर्टेबल है बच्चा गैलिस वाले में। तो एक ही चीज़ चल सकती है, तो डिवाइडर या फिर गैलिस, एक ही चीज़ चल सकती है, मतलब 2 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। वो तो आप देख लो ना, हाँ। तो भी आप बेस्ट हो वो उसमें डाउट ही नहीं है, तो आप जो भी सिलेक्शन करोगे तो कंफर्टेबल होगा। हाँ तो वही चीज़ है। तो मतलब आप लोग जिनको भी स्कर्ट चाहिए ना तो आप बता दीजिएगा। वैसे फर्स्ट क्लास को आप प्रॉपर अपना स्कर्ट में रखोगे ना तो बहुत अच्छे से लगेंगे बच्चे आने में। तो स्कर्ट ही रहेगी इनकी, तो हाँ। इनकी तो स्कर्ट ही रहेगी फर्स्ट की। तो बल्कि परम के पेरेंट्स नहीं आए आज, परम अच्छा। हाँ तो देखो वही तो मैंने कहा भी था, ओरिएंटेशन है आप आज। वही ना, जो चीज़ मिस हो जाती है ना फिर हो ही जाती है। का सेट है, इसमें पैटर्न राइटिंग रहेगी। पैटर्न राइटिंग हमारी ओनली फॉर पेंसिल होल्डिंग के लिए है कि इसमें बच्चों को पेंसिल होल्डिंग करना आ जाए, और इसके थ्रू ही हमारे से स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। एक अलग से वर्कशीट्स पर हम लोग जैसे स्टैंडिंग लाइन बच्चे को एक रिकॉग्नाइज हो गई, स्लीपिंग लाइन रिकॉग्नाइज हो गई। मैम प्लीज़ मैम
रिकग्नाइज होने के बाद इनसे हम साथ ही साथ रिलेटेड टू अल्फाबेट्स भी इनको सिखाएंगे। अल्फाबेट्स कैसे सिखाएंगे, जैसे इनकी कलरिंग बुक है, जैसे इनकी कलरिंग बुक है, मान लीजिए हमने इनको स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन सिखा दी, तो उससे फिर हमारा एल बन गया जैसे, ठीक है। तो पहले हम इनको एल में कलरिंग सिखाएंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्ट ए में सिखाएंगे, जिससे कि इनको एक रिकग्नाइजेशन भी होना स्टार्ट हो जाए। प्लस इसी तरह से हम शीट्स पर भी इनको एल मेक करवा देंगे, स्टैंडिंग स्लीपिंग। तो साथ साथ इनका रिटर्न मतलब शीट्स पर करवाएंगे इनका, चाहे बच्चा 3 लेटर्स ही लिखे शीट पर, बट उसको एक रिकग्नाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये एल है, हमारा स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के थ्रू हमारा एल बना है। प्लस आपको साथ साथ वीडियोस भी जाएंगी, जैसे मान लीजिए हमारे इस तरह से आप भी बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, तो मेक एल, अभी मोल्टा ना दो जो भी है ठीक है, मेक एल इस तरह से, ऐसी टी, इसी तरह से आई, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू, थ्रेड के थ्रू, इस तरह से भी बच्चों को जितना आप मतलब गेम, एक तरह से उसको गेम लगेगा। हम लोग यहाँ पर भी करवाएंगे, वीडियो भी सेंड होगी, तो इस तरह से आप भी घर में प्रैक्टिस करा लीजिएगा। तो इस तरह से आई हो गया, जैसे यहाँ रख के आई हो गया, ऐसे ये वी हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं हमारे। आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं, आप उसके थ्रू भी बता सकते हैं, स्ट्रॉ आते हैं, उनको एक जैसे आप टॉयज रखते हो ना, इसी तरह से इसको भी रख लो, एक जस्ट लाइक अ पजल लगेगा उनको कि हमारा ये पजल गेम है, हमें इसको इस तरह से भी यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन हो गई, जैसे इस तरह से, इसी तरह से हमारा एन भी बन जाएगा, इससे एन भी बन जाएगा, एम भी बन जाएगा, ऐसे स्ट्रॉ से, स्टिक से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे नहीं बन पा रहे हैं कर्व वाले को, उसके लिए हम जैसे मोटा थ्रेड होता है, वूल होती है, ठीक है, कलावा होता है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट, उससे क्या होता है कि वो बच्चा ना खुद से एक माइंड को, आप ऑब्जेक्ट रख दो, थ्रेड को थोड़ा सा जैसे तोड़ के रख दो और ये रख दो, चलो इससे अब आप ये बना के दिखाओ, चलो मेरे को तो नहीं आ रहा, आप दिखाओ। एक बच्चे का हमें माइंड डेवलप करना है। प्री नर्सरी क्लास से हमें जितना हम इनका माइंड डेवलप करेंगे उतना बेस्ट है, जितना क्रिएटिविटी, मतलब उनको खुद से थिंक करने देना है। ये नहीं कि पहले से पहले खुद ही आंसर बता दो, ऐसा नहीं। उनको बोलना है कि आप करके देखो, आपसे हो रहा है क्या, उसके बाद बोले मम्मी आप कर दो, आप कर दो। बच्चे पीछे पड़ ही जाते हैं कि नहीं आप करोगी, मुझे तो नहीं आ रहा, बोलो मेरे को सिखा दो ना, मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कि उसको सिखाने के लिए हमें खुद तो बच्चा बनना पड़ेगा, उसे टीचर बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप सिखा दो ना मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, तो वो खुद से देखना ऐसे कैसे बनेगा। वो कहेगा लो मम्मी देखो मैंने तो बना दिया, फिर आप भी पता है इतना ही बना पा रहे हैं, अच्छा हाँ मुझे भी आ गया, लो जी ये देखो, अरे हाँ बन गया। इस तरह से मतलब बच्चों को प्ले वे में ही ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिससे कि उसे लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ लर्न रहे कि ये एन था, ये ए था, ये टी था, ये बी था। रिकग्नाइजेशन हम इसी तरह से करा पाएंगे। प्लस साथ में हमें जैसे ये एल है, अब आप इसको रीडिंग आप एल फॉर नहीं बोलेंगे, एल लाइन, एल लैम्प। और अब सर्च करो अपने रूम में जो भी चीज़ आपको एल साउंड से लग रही है, ल साउंड से लग रही है, तो बच्चा करेगा ल लॉन्ग, ल लाइट, ल मतलब इस तरह से ल उसको पता चले कि ये ल है, एल ल है, ल। तो जैसे बिगिनिंग लेटर का उसको साथ साथ उसको ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाए, तो वो मतलब उसको रीडिंग जल्दी हो जाएगी स्टार्ट। इस वजह से आपको मतलब ये मोस्टली हम लोग ए फॉर बी फॉर करते हैं, तो उनको साउंड के लिए हमें फिर अलग से बैठना पड़ता है याद कराने के लिए, होता नहीं। जैसे कि फिर हमें स्पेशली बोला ए साउंड इज, बी साउंड इज, डी साउंड इज, इस तरह से करना पड़ता है। फिर अगर हम बुक रीडिंग हम उसको डे में करा रहे हैं तो उसको साउंड साथ साथ लर्न हो जाएंगे। सेम एज हिंदी में भी, हिंदी में ओनली अभी प्री नर्सरी का रिकग्नाइजेशन है, वो भी कलरिंग के थ्रू ही रहेगा, सेम एज जैसे इसमें था, ठीक है। इसमें इनका ये अ से अनार, अ से आम, पहले हम इसमें ऊ स्टार्ट करेंगे, ऊन के थ्रू। एक कलावा होता है मोटा, मतलब मोटा थ्रेड हो जिसे उसी से बनवा दो, उसे खुद से आएगा। एक होता है एयर फिंगरिंग स्टडी, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इनसे आपने गेम खिलवाना है, आपने एल रिकग्नाइज कराना है, तो जैसे उसके बैक में ऐसे बनाते, बताओ मैंने क्या बनाया, तो उसके अंदर से फील होगा कि कुछ ऐसा लगा, मम्मा ने तो कुछ ऐसा किया है, या उसको बोला अच्छा अब मेरे यहाँ बनाओ बैक पे या मेरे हैंड पे बनाओ, तो
एक जल्दी लर्न प्रोसेस है, ये कि लर्निंग प्रोसेस वो उसको जल्दी से हो जाएगा। उसको जितना हम प्रैक्टिकली करते हैं ना बच्चों को उतने जल्दी, जैसे ऐसे किया तो उसका माइंड में सेट हो गया कि कुछ ऐसे था और ऐसे था तो ही बना था, तो उसको रिटर्न में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से ये इनकी ऑल इन वन है। ऑल इन वन में ऑल टॉपिक्स हैं, ये आपके पास ही रहेंगी बुक्स ये वाली। ये रीडिंग आपको डेली हैबिट डालनी है कि बुक लेके बच्चा बैठे, चाहे 10 मिनट्स के लिए बैठे, रात को जब सोने से पहले। दिन में अगर जो नहीं बच्चा करे तो नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले बच्चा एक्टिव रहता है कि जी मम्मी जब तक ये नहीं करूँगा मम्मी मुझे नहीं सुलाएंगी या कुछ है तो मम्मी देखो, अपने आप ही बुक लाना स्टार्ट हो जाएगा वो। तो डेली चाहे वो 2 ही लेटर रीड करे, 3 करे, रिकग्नाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसको ना। तो डेली बुक वो अपने आप से ही चालू हो जाएगा, चाहे वो जल्दी पढ़ रहा है, मोटरसाइकिल पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, कर रहा है, करने दो। जब देखते तो मैं बोल रही थी, लेकिन वैसे पापा पूछना ना कि बेटा स्टार्टिंग से गले वो नहीं बोलेगी मम्मी ये एरोप्लेन है, ये फ्लावर है, वो इतना बोलेगी कि मम्मी बुक पढ़ मैंने बेटा पढ़ ली, हाँ मैंने पढ़ ली। उसके लिए फिर एक बार आप भी लेके बैठ जाना ना उस बुक को, अच्छा दिखाना, हाँ यार तुमने तो सही पढ़ा है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आगे दिखाना, मैं भी देख लूँ क्या। वो साथ में बैठ जाएंगे बच्चे ना, बैठ जाते हैं। फिर आप भी फिर साथ में ओपन हुई, नहीं कि बंद कर दी छुट्टी चलो हो गया तुम्हारा, अरे आपने तो उसके ऊपर मेहनत करी नहीं ना, उसकी तो हैबिट फिर वही रही। आपको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इधर आओ, चलो देखना, दिखाना आपने आज ऐसे ऐसे करके दिखाना, क्या पढ़ा, ये वाला पढ़ा था, अच्छा चलो ठीक है दिखाओ, मैं भी देखूँ जरा, मुझे सिखाओगे आप, तो वो कोशिश करेगा। बच्चे इंटरेस्ट लेके अगर मम्मी साथ, हाँ मम्मी साथ में हो उस टाइम पे, ये नहीं कि फिर खुद तो उसने बोला चलो पढ़ लिया तुमने ठीक है, मैं अपना फिर तुम मोबाइल में लगे हुए हो, वो वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग नहीं छोड़ते मोबाइल, या कोई फोन आया हुआ है या कुछ आया हुआ है तो हम लोग नहीं छोड़ते, लगता कि नहीं। तो वही है कि आपको भी मतलब उसके जो हैबिट उसने करी उस पर ना हमें उसको बढ़ावा दे के उसको खत्म करना है। उसके ऊपर हंसना तो है ही नहीं हमारे को ना, हम कभी कभार हम मतलब बच्चों की एक्टिविटी में हंस पड़ते हैं तो उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अब वो फिर नेक्स्ट डे और ज़्यादा करता है, उसे लगता है मम्मी खुश होती है या पापा दादा खुश होते हैं, ऐसे वाली उससे तो और ज़्यादा करना स्टार्ट होते हैं कि मैं तो करता ही ऐसे हूँ। मैं बीच में इसको ए फॉर एप्पल सिखा रही थी, तो क्या बोलती है उसकी दादी ए फॉर अम्मा, मैंने कहा मम्मी ये मत बोलो, ए फॉर अम्मा, बी फॉर बाबा ये मत बोलो, उसको ये मत सिखाओ, इसका एग्जाम इजीली बोलेगी ये। तो मैंने मम्मी ने बोलना बंद करा ये वर्ड्स, करी ठीक है मैं बोलूँगी। नहीं उसमें देखो आप गलत नहीं कह सकते थे, आप एक साउंड रिकॉग्नाइज करवा सकते थे उस केस में ना, और बच्चे के सामने तो बिल्कुल मत बोलना ये मत बोलो, है ना। तो उस केस में बल्कि साउंड गलत तो नहीं कह रही मम्मी भी, मम्मी भी सिर्फ ए फॉर अम्मा, भाई साउंड तो जा ही रही है ना अम्मा की, यस ए अम्मा। तो आप भी सर्च करो, बताओ मम्मा की साउंड में कौन सा लेटर आया, बल्कि उसको आप गेम बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। उसने क्या था कि वो ऐसे तो याद कर रही थी, हमें रटाना ही तो नहीं है, हमें ऑब्जर्व करवाना है, हमें बच्चों को ना हमें ऑब्जर्व करवाना है, वो खुद से सोचना चालू हो जाए, वो खुद से देखना भी भागता। आज तो हम भी कर पाते हैं कि आप सोचो जरा जितना सोच सकते हो। अब जैसे हमने मालूम बोल दिया एन ना नाना जी या एन ना नोज, अब बताओ आप और भी सोचो, फिर बच्चा खुद से सोचते मैम मैम एन ना नानी ना, तो उसने सोचा ना कि एन ना, उसे साउंड तो ऑब्जर्व करी कम से कम, हिंदी है कोई बात नहीं लेकिन साउंड तो वो ऑब्जर्व कर ही रहा है ना। तो हमारे लिए मेन यही तो चाहिए, और फॉर नहीं बोल रहे हैं आपको, सिर्फ साउंड के साथ, जिससे कि वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब माई फैमिली है, हमें बुक से ही रटाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बुक में तो देख के बताते हैं मम्मी है दादी है, हालांकि मम्मी दादी को तो सब बच्चे बता देंगे, मतलब एक मैं बात कर रही हूँ जैसे मान लो वेजिटेबल का टॉपिक है या फ्रूट्स का टॉपिक है, बच्चे क्या करते हैं बुक में तो उनका कॉलीफ्लावर है या कैप्सिकम है बुक में, और रेडी वाले से आप जो सब्जी खरीद रहे हो मम्मी गोभी ले लो, और पूछो उसे रैंडमली, अगर जो आप प्रैक्टिकली दिखाओगे ना बच्चों को तो वो कॉलीफ्लावर नहीं बोलेगा, उसे गोभी बोलेगा, गोभी से वो कॉलीफ्लावर से बुक में ही बोलेगा वो। तो वो चीज़ है कि हमें दोनों तरह से हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें रट्टू तोता नहीं बनाना कि बुक में तो वो कॉलीफ्लावर है वैसे वो गोभी है, वैसे तुम कॉलीफ्लावर को बोलेगा ही नहीं। तो वो चीज़ है कि उसको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, इसको कॉलीफ्लावर नहीं बोलते हैं, वो गोभी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरह से चलना है हमको, मतलब जो वो कर रहा है गलत नहीं कर रहा, गोभी बोल रहा है वो भी गलत नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे उस केस में कि गोभी नहीं
कॉलीफ्लावर बोलो, ये नहीं बेटा, ये कॉलीफ्लावर भी होता है, गोभी भी होता है, क्योंकि गलत वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, हम उसको गलत ठहरा ही नहीं सकते किसी भी वे में। ठीक है, इसी तरह से ही हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि हमें खेल खेल में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखानी है। ठीक है, किसी दिन जू ले गए, सारे एनिमल्स दिखा लें, और बाकी इनके टॉयज आती हैं, उसके थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। प्लस बुक्स हमारे पास हैं ऑब्जर्व कराने के लिए भी फेमस है। डेली के चाहे हम 3 लेटर्स ही ले लें, 3 चीज़ें ले लें, पॉकेट में उस पिक्चर को रखना स्टार्ट कर दें, या जब हमें पता है बच्चे को हमें लर्निंग इनकी गेन करनी है, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। जैसे अब फर्स्ट क्लास के लिए भी मैं बता रही हूँ कि जैसे इनको हमें लर्निंग वर्ड्स, हमें वर्ड्स वैसे तो हम साउंड के थ्रू ही इन बच्चों को काफ़ी लर्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनको जैसे वॉवल्स बीच में मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वॉवल का ही मिस्टेक रहेगा, वैसे इनको रिकग्नाइज हो जाएगा। जैसे मान लो अपना नेम ही लिखना है, क नी क, तो क के लिख देंगे, एन लिख देंगे, आई भी लिख देंगे, क्योंकि ना आई के साउंड उनको सही से बदले। अब श में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि कभी हमने ऐसा नहीं सीखा है। तो उस केस में क्या करना है इनको कि कुछ चीज़ें हमें देखो इंग्लिश में याद भी करनी पड़ती हैं, कुछ रिकग्नाइज भी होती हैं, तो उससे क्या होता है हमारा इजी टू लर्न हो जाता है। अब जैसे डिक्टेशन के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उसमें एक स्लिप बना लो, जो याद हो गई बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए दिन भर में 5 जैसे मान लो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसकी एक पेपर पे लिख दिए, उसके पॉकेट में रख दिए, है ना। तो हर वक्त तो किताब लेके बोलोगे तो बच्चा इरिटेट रहता है, उसकी पॉकेट में रख दिए कि बेटा जब तुम्हें लगे ना, वो खेल खेल में भी ना अपनी स्पेलिंग याद कर लेगा। जब तुम्हें लगे, बीच में आके सुन ली तुमने स्पेलिंग की, बताना इसकी क्या थी, तो उसने बताया एक मिस्टेक करके, अच्छा आपके उसमें स्लिप है ना, देखो जरा, तो उसको खुद से ही एक लगेगा, मम्मी मेरे से कभी भी पूछ लेगी तो मैं निकाल के एक बार पढ़ लूँ उसे, तो खुद से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे ना बैठ जा, कल तेरी डिक्टेशन है, तेरी मैम डांटेगी, फिर जल्दी से बैठ जा, तो वो नहीं बैठे, क्या मम्मी कितना पढ़ूँ मैं तो नहीं कर रही, वो वाली चीज़ें नहीं करनी है। आप मतलब जितना इजी लर्निंग बना सकते हो उसके लिए उतना बनाओ, हाँ उतना इजी भी करो। नहीं होता तो हो सकता भाई मेरे से पूछ लेना, मेरा भी कोई इतना दिमाग नहीं चलता, लेकिन हो सकता चल जाए, मेरे से पूछ लेना कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। कुल मिला के हो सकता है मेरे को नहीं सॉल्यूशन मिल रहा तो आप मुझे बता पाए, और आपको नहीं मिल रहा हो सकता मैं बता दूँ, तो हम सब एक पता ही है कि फैमिली है, तो आपस में ही बच्चे की प्रॉब्लम को सारे सॉल्यूशन को हम ढूंढ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप करिएगा। बाकी जो इनके अदर बुक्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया इसमें रहेगा, जैसे कि आप उसमें जो भी खाना भेज रहे हैं, जो भी कुछ भेज रहे हैं, कोशिश करना हम आपको बता देंगे। जैसे चपाती बना रहे हो, स्क्वायर और ट्रायंगल में छोटी छोटी सी बना के दे दी, ठीक है, तो उससे क्या है कि यहाँ पर ओपन करेगा, बच्चे आपस में जैसे देखें तो मैम देखो मम्मा ने ट्रायंगल दिया, देखो मम्मा ने ट्रायंगल दिया, मम्मा ने स्क्वायर दिया, मम्मा ने सर्कल दिया, वाह आपकी मम्मा को बहुत अच्छा खाना बनाती है, डिफरेंट शेप का। अच्छा बताओ तुषार आपके लंच बॉक्स में कौन सी शेप है, तो बच्चे एक रिकग्नाइज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा मतलब थीम बेस पे चलेगा। जो भी फ्रूट्स है तो जैसे हम आपको फ्रूट्स बोल देंगे कि ये मतलब आपको ये वाला फ्रूट लाना है, आपको ये लाना है, ये लाना है, तो बच्चों के टिफिन में डिफरेंट फ्रूट होंगे, तो जल्दी से हम उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। सेम ऐसे ही फ्लावर्स का तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लावर्स का तो ओनली पिक्चर के थ्रू या जो 5 जिसके चार्ट आते हैं ना, उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करा देंगे कि आप कितने फ्लावर्स लाओगे, कोई मैरीगोल्ड ले आओगे, रोज ले आओगे, जो कॉमन फ्लावर्स होते हैं, है ना। मतलब परेशान भी नहीं करना हमें पेरेंट्स को। 14 बुक्स हैं ना, 14 आपने क्लिक नहीं ओनली ये है कलरिंग एंड पैटर्न, ये रहेंगे, ठीक है। ऐसे शेड्स हो गया। पोएम्स तो हम आपको पीडीएफ भेजेंगे ना, पीडीएफ भेजेंगे विद एक्शन। आपकी बार हमारा यही रहा है, टीचर्स से यही कंसर्न रहा है कि आप कोई भी पोएम कराएंगे तो डांस के थ्रू कराएंगे, कि बच्चे उस पर डांस करें। नहीं इसमें पोएम नहीं है, पोएम की वो अभी पीडीएफ जाएगी, तो डांस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स रहेंगी, कुछ एक्शंस और कुछ डांस। कोई पोएम ऐसी है कि भाई उसमें डांस हो ही नहीं सकता, तो उसमें सिर्फ हमारा एक्शन ही रहेगा, है ना। तो इंग्लिश की पोएम से अपने को बेनिफिट होता है, बच्चा ना टंग ट्विस्ट करना सीखता है। जितनी इंग्लिश की पोएम बोलेगा उसकी लैंग्वेज जो उसकी साउंड है ना, तो वो ओपन होना से जैसे अभी क्लियर बोल रहे हैं, और एसेंट जो है उनकी क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे रा को ला बोलते हैं। हाँ, तो मेन वही है। तो इंग्लिश की राइम को लर्न कराने का यही मोटिव होता है
और बाकी कोई भी बच्चा गलत, जैसे हिंदी की है राइम, कुछ गलत साउंड कर भी रहा है प्रोनाउंस, तो कोशिश करो कि उस वर्ड को ठीक करवाने की। ये नहीं कि जैसे जैसे अभी तो वैसे फुल लो से कितनी याद हो गई, लेकिन उस टाइम पे मत टोको जब सुना रहा है, जब पूरा हो जाए उसका कंप्लीट, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, उसे लगेगा कि रहने दो, मम्मी तो मेरे को फिर टोक देगी, मैं गलत सुना रहा हूँ, लग रहा है मुझे नहीं आती, फिर वही कह रहा। अभी जैसे भी भाषा में सुनाई, एटलीस्ट उसे याद तो हो गई वो राइम, अभी 5-6 लाइन्स की, 8-9 लाइन्स की जो भी राइम थी उस बच्चे ने याद कर ली है, उस बीच में नहीं टोकना। बाद में जब आप करवाते हो, जब उसको बेटा वो वाला जो वर्ड बता रहे थे ना, आप दोबारा से बताना, ये ना इसका ऐसे बोलो र, जैसे मान लो घबराया, वो घबलाया करता है, बोलो उस वर्ड को आप मतलब सिंपल राइम को मत बोलो, बोलना बेटा घबराया, जैसे हम बात कर रहे होते, उसको ये मत रहा राइम में ये गलत किया था, उसको गलत मतलब गलती नहीं सुनाओ बच्चे को, उस चीज को हमें क्लियर करनी है, तो सेपरेटली करो। सेपरेट भी करते हैं तब भी नहीं हो पाता इससे, तो जैसे मुझे- राजा को लाजा, रानी को लानी, मतलब रा को लाई शामिल करते हैं। हाँ, अलग अलग वो वर्ड धीरे धीरे ना, हाँ जी। धीरे मतलब टोकना तो जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप राइम बच्चा सुना रहे हो उस टाइम पे उसमें इंफिनिटी आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं मैं तो गलत करता हूँ, मम्मी बार मेरे को सही कराती रहती है। नहीं जैसे टीवी में पोयम देखती है ना, हाँ। तो उसमें आता है कि राजा भीग गया बारिश में, तो लाजा बोलती है ऐसे, हाँ। फिर रानी को लानी बोले। हाँ, तो उसके बाद फिर आप कैसे सही करवाते हो बाद में? नहीं उस टाइम में कुछ नहीं बोलती हूँ, पोयम देख रही होती है तो मैं देखने देती हूँ। हाँ। फिर जैसे हम लेटे होते हैं जैसे दिन में, फिर मैं बोलती हूँ बाबा बोलो राम, हाँ, ऐसे तो वो तो उसी- बोलेगी लाम, हाँ। मैं बोलती हूँ रेल, तो बोलेगी ले। जैसे नहीं आ बच्चे ना पाता। मोस्टली क्या है, देखो को और इसको तो सही करने का तरीका यही है कि आप उसको बोलो कि गाड़ी चलाना है, ये करना, आप सुनो साउंड कौन सी आ रही है, आपको क्या फील हो रहा है, ऐसे, तो उसको जीभ उठना चालू हो जाएगी उसके कारण ना। तो ये है, ऐसे 1-2 वर्ड और भी हैं, जैसे सिर्फ उसी में है मेरी बेटी का तो। हाँ, ये र भी करते हैं बच्चे, र को ल बोलते हैं, और ग को भी नहीं, ग को नहीं है, त को भी कुछ मतलब ऐसे 2-3 वर्ड्स हैं जिनमें बच्चे करते ही करते हैं, तो उसके लिए यही है कि आप उसी तरह से ही आप उसको सही कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब जब बच्चा राइम सुना रहा है सुनाने दो, जैसे भी एक लाइन भूल गया भूलने दो, हाँ जी। भाई आपको तो पता है भूल गया है, हाँ जी, और किसी और उसका को नहीं पता कॉन्फिडेंस ना, लो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। आपको पता है कि वो भूल गया है, लेकिन और किसी को नहीं पता। नहीं पता। हम खुद ही बता रहे हैं, बल्कि उसको पता ही है ना, एक लाइन में खत्म कर दी इसने, वो नहीं सुनाई, नहीं तो वो भी आती थी इसमें। हम तो खुद नहीं, तो हमने उसको हाँ जी। क्या ये चीज पता है, मैंने खुद ने भी फील करी थी, मेरे को नहीं पता था। जैसे मेरे बेटे का भी कंपटीशन था मॉन 2 में, उसका मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस कराई थी, ऑर्गेनिक शीट पे कॉटन पेस्ट करके गूगली आईज वगैरह लगवा के कि बेटा आप स्कूल में जाना तो ऐसे करना। अब वहाँ पर क्या था, जब इसका हो गया, ये आ गया फर्स्ट वहाँ पर। अब मैं जब पीटीएम में जाते हैं, मैंने कहा मैम इसने क्या बनाया था, मैम बोले देखो इसने ये बनाया था, इसने बहुत अच्छा बनाया था। उसने सिर्फ क्या कर रखा था, पेपर फोल्ड करके ऑर्गेनिक शीट बनाया, कोई कॉटन नहीं पेस्ट करी थी, कोई कुछ नहीं करा था। मैं बोली मैम बस इसने इतना ही करा था। हाँ मैम इसने इतना ही करा, देखो इसमें भी आ गया। मैंने कहा लेकिन मैंने तो इसे कॉटन नहीं बताई थी। देखो हम लोग करते, मैंने कहा मैम आपने कॉटन बताई थी, अच्छा तो आप ना मुझे बता देते तो हम बच्चे को याद दिला देते। अगर जो शायद नहीं याद दिला देते तो मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आता, क्योंकि टीचर माइंड है ना कि- नहीं, क्योंकि टीचर को पता था इसको कॉटन भी लगानी थी, इसने लगाई नहीं है। तो वही चीज है, कुछ चीजें हम लोग खुद से निगलेक्ट करवाते हैं अपने बच्चों की, ज्यादा शिकायतें करके। मतलब ये नहीं कि आप टीचर, मतलब मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि मतलब उस कोई टाइम कोई पे चीज नेगलेक्ट करनी चाहिए चीज, उस टाइम पर थोड़ा सा नेगलेक्ट करनी चाहिए, कि हो सकता है बच्चा हमने जो सिखाया उससे और भी अच्छा कर जाए, उससे और अच्छा कर जाए, सिखाते हैं उससे ज्यादा बेटर बच्चे बेटर कर जाता है। तो काफी चीजों में ऐसा होता है, मतलब कहीं कहीं कोई चीज पॉजिटिव होती है तो कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाती है। मेरा ये कहने का मतलब, मेरे को अपने लिए नहीं है, आगे अदर उसमें फील्ड में भी जाते हो तो कोई चीज हमारे लिए, वही बोलते हैं ना कि अपने पैरों पे खुद को लहाड़ी मारना, हम लोग खुद भी मान लेते हैं किस तरह से। तो हमने जो सिखा दिया ठीक है, बच्चा जो कर आया ठीक है, फर्स्ट आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसने कोशिश तो करी, उसने बहुत बड़ी बात है। सारे तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, अब आप इतने सारे जने बैठे हो तो इसमें से भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 का ही एक होता है, 3 पोजीशन ही होती हैं, उसमें से अब वो कोई भी हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा पीछे चल रहा है या कुछ है, उसको लेकिन चीज़ें आती हैं, उसे पता है कि मैम हमारी बुक में क्या है और हमें ये सारी चीज़ें आती है, तो इट मीन्स वो फर्स्ट ही है।
हमारे यहाँ पे ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही देते हैं हम लोग। जैसे ए है उसमें पीछे लिखा हुआ है A+ है, चाहे उसके 18 नंबर है या 20 नंबर है तो वो A+ ही है। ये नहीं कि भाई मैम हमें नंबर तो बता दो कितने हैं, इसके नंबर से मतलब नहीं है हमें ये है कि बच्चा क्लास में ठीक चल रहा है, उसका सारे कंसेप्ट क्लियर है तो इट मीन्स बेस्ट है। क्योंकि आगे आगे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर जो हम बच्चे का एक एक नंबर को हम देख के अगर जो उसको करेंगे तो हम उसको और ज़्यादा पीछे करेंगे कि उसको ये लगेगा कि फिर मेरे को तो कितना ही कर लूँ मम्मी का तो काम ही है मुझे डांटना। हाँ मुझे डांटना ही काम है मेरा, तो मम्मी का तो काम ही है या मैम का तो यही काम है। तो आप प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा अदर चाइल्ड से कि भाई मैम इसने तो ये कर लिया, इसको तो ये भी नहीं आता। वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका बच्चा किसी चीज़ में आ गया तो किसी चीज़ और में आ गया, तो कहीं अगर स्टडी में कहीं 2 नंबर कम है 4-5 कम है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है कि बस ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक इसका क्लियर नहीं है जिस पर हम वर्क करना है ना। मेन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सब बात की बात है। क्योंकि आजकल तो देखो जो हमारे अब तो कॉलेज फॉर्म भी हो गए हैं, अब तो कोई कॉलेज में भी हमारा वो नहीं देखे जाते 99% 89%। अब आपका वही CUET का एग्ज़ाम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही है, तो सारा कुछ वहाँ एक आपके इंटेलिजेंसी बेस पे हुआ ना एग्ज़ाम, तो आपके मार्क्स बेस पे नहीं हुआ। 60% अबव जिसके भी है सब एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वही चीज़ है। तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा एक बेस क्लियर होना जरूरी हुआ, हमारे लिए मार्क्स मायने नहीं रखे उस बेस में ना। जिन बच्चों के 60% है वो अपना क्या कहते हैं क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। जिनके 99 है क्यों वो रिटर्न होता है बेस क्लियर नहीं है ना, तो उनका नहीं हो रहा है एडमिशन। वो रीज़न यही है कि हम सिर्फ रट्टू तोता ना बना के उसे नॉलेज उसका कंसेप्ट क्लियर करना है मेन, उसका कि बच्चे का हर टॉपिक क्लियर होगा वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय कि ये सोचना कि इसको ये नहीं आ रहा मैम इसका तो 99 है, उसको तो आप फर्स्ट को कर दिया, इसको ये कर दिया। हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं हर वक्त 100% लाए हैं, वो 1st to 12th तक 100% लाए हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो जब भी क्लियर होंगे जब आपका करंट जो चल रहा है उससे रिलेटेड आप करवाओगे। ठीक है, आपका ये थीम बेस पे रहेगा प्री नर्सरी क्लास का, सेम एज नर्सरी का ये है सारी बुक्स। ये आपकी 3-in-1 है नोटबुक, ठीक है। ये ओनली राइटिंग आपके हैंड सेट करने के लिए है, ट्रेसिंग है सारी तो इसमें रहेगी। ये पैटर्न राइटिंग है, जैसे कुछ बच्चे अभी है डायरेक्ट नर्सरी में आ गए, प्री नर्सरी नहीं करी है, तो एक ये वाली बुक भी हमने साथ साथ दे रखी है जिससे उनकी भी रिवीजन हो जाए, स्टार्टिंग से होगी पेंसिल होल्डिंग। ये सेम जैसे उसमें कलरिंग की थी आपकी 3-in-1 इसमें भी कलरिंग की है, वही सेम पैटर्न रहेगा। L पहले फिर T, क्योंकि ये भी बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ प्री नर्सरी से नर्सरी में आए हैं, तो उनको तो रिकग्नाइज है, नहीं है तो फिर भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से ही रहेगा इनका भी सेम कंसेप्ट। और ये इनकी रिटर्न है, वही वोकैब के साथ में ही सारा दे रखा है, जितना वोकैब बच्चे का होगा उतने जल्दी स्पीकिंग करना स्टार्ट होता है बच्चा ना। जैसे H ह इसमें साउंड के अकॉर्डिंग ही लिख रखा है इस वाली बुक में, जैसे H ह हैट, H ह हाउस, H ह हनी, इसी तरह से ही रहेगा सारा। मतलब आपका फोनिक्स के थ्रू ही रीडिंग करानी है, फोनिक्स के थ्रू ही राइटिंग करानी है सारे, इसमें इसी तरह से ही अल्फाबेट्स, ठीक है। इसी तरह से ही स्वर, इनका ओनली स्वर रहेगा अभी नर्सरी में, व्यंजन इनका LKG में आएगा, ठीक है। तो स्वर भी इनका बहुत सारे उससे है, इनका फोनिक्स बहुत सारा है। जैसे इसमें ओ ओखली, ओ ओम, ओ खाली बुक तक ही सीमित नहीं रहना, बच्चे को ऑब्जर्व भी करने के लिए बोलना। जैसे क से ही हो गया, क से सोचो क्या होता है कंधा, क से कंगन, क से